ये हो गया, ये हो गया अनग्रुप डाटा का हम कैसे निकाल सकते हैं मीडियन। किसी को कोई डाउट है तो इसमें बताओ। कोई डाउट? अब ग्रुप डाटा के लिए अब हमें एक चीज और पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप डाटा बहुत बड़ा नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिकली होता है। वो 0 से 10, कल मैंने ग्रुप डाटा बता दिया था ना क्या होता है करके। 20 to 30, 30 to 40, मान के चलो छोटा सा नंबर ले लेते हैं। ये हमारी CI इंटरवल, क्लास इंटरवल दे रखा हमें। अब मैंने बोला था इसके साथ दो वो देता है फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। मान लो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2, 3, 4 and 2। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमें कुछ नहीं निकालना पड़ता। एक चीज इसमें आता है, ये क्या है? बारंबारता, जो हिंदी में बोलते हैं हम बारंबारता, और इंग्लिश में बोल दिया हमने फ्रीक्वेंसी। तो एक इसमें आती है संचयी बारंबारता। हिंदी वाले ने देखा होगा संचयी बारंबारता, और इंग्लिश वाले हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। तो ये होता है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, 0 से 10 तक कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब यहां से मैं पूरा ऐड करूंगा, 0 से लेकर 20 तक कितने हो जाएंगे? 0 से 10 तक तो 2, 0 से 20 तक कितने हो जाएंगे? 2 + 3, 5 लोग हो जाएंगे। तो संचयी बारंबारता क्या है? पहले से लेकर जहां तक की अपर लिमिट है वहां तक के लोग क्या होता है करके। तो ये हमारे पास 0 से 10 हो गए 2, 0 से 20 तक कितने हो गए? 2 + 3, 5। 0 से 30 तक कितने हो गए? 5 + 4, 5 × 4 = 9। और 0 से 40 तक कितने हो गए? 9 + 2 = 11। तो अगर तुम इसको भी ऐड करोगे तो 11 आना चाहिए। 3 2 5, 5 4 9 10 11, ये भी 11 है अगर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? हाँ। सबसे पहले हम CI दिया होगा, यस सर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी होगी। हमें क्या निकालनी है? CF निकालना है, या संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता क्या करेंगे? पहले वाले को सिंगुलर लिख देंगे, सेकंड वाला निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे ऐसे क्रॉस में, ऐसे ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास ऐसे ऐड करो, फिर वापस इनको ऐड करो, फिर इनको वापस ऐड करो, लास्ट में आंसर। तो दैट इज द संचयी बारंबारता। उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो वैल्यू आई है, तो इसमें कुछ चीजें होती है। जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, किसी को याद है? सर वो 1 + n/2 - CF वाला, हाँ, और फिर लास्ट में × H ऐसे कुछ था। L + n/2 - CF/F × H, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, L + n/2 - CF का मतलब हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड F इज फ्रीक्वेंसी, H इज क्लास गैप जो होता है, दैट इज H। क्लियर? तो L हमारे पास हो गया। जो L है मेरे पास, वो कहते हैं सबसे पहले इसमें हम फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। तो उसके लिए ध्यान से सुनना, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होता है? दैट इज मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हम सबसे पहले कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले n निकालते हैं। अब n क्या है? यह समेशन ऑफ fi। अब समेशन और fi मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि फ्रीक्वेंसी को जब ऐड करेंगे तो उसे कहते हैं समेशन ऑफ fi, इसी को बोलते हैं कैपिटल N। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया, तो 2 और 3 5 5 4 9 2 11, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई थी? 11। तो सबसे पहले मैं n/2 निकालूंगा, तो 11/2 कितना हो जाएगा? 5.5 होगा। अब इस 5.5 को मैं ढूंढूंगा कि किसके बीच आ सकता है 5.5।
तो 0 से 10। नहीं नहीं, इसमें नहीं ढूंढना है मुझे, CF में ढूंढूंगा कि 5.5 किसके अंदर है। सर 9 वाले के। देखो 5 के अंदर तो आ नहीं सकता, तो 5 से पहले वाले जितने नंबर हैं वो 5 के अंदर आएंगे। तो इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा, इसका मतलब ये वाला जो क्लास है, जो ये वाली क्लास है, ये कहलाती है, जैसे हमने CF में ढूंढा तो ये जितना CF में आ गया 5.5, तो हमने इस वाली क्लास में ढूंढ लिया, तो ये हमारी जो ये क्लास बन जाएगी वो कहलाएगी मीडियन क्लास। एल का मतलब है इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट कितनी है इस मीडियन क्लास की, बताओ। 20। 20। लोअर एल की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, तो लोअर लिमिट की होगी क्लास 20। इसमें देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। 4, तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास 4 आ गई। अब जो CF होता है, CF इसके जस्ट ऊपर वाले को लिखते हैं CF। तो CF कितना हो जाएगा, जो हमने क्लास चूज कर रखा है उसके जस्ट ऊपर वाले को हम लेते हैं, इस यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना उसको पुट करने के लिए इसके जस्ट ऊपर वाला लिखते हैं, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 5। ठीक है। अब लास्ट बच गया H। H क्या होता है, इन दोनों का जो क्लास इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है, इन दोनों का गैप कितना है। देखो 0 और 10 का गैप कितना होगा, 10, हर किसी का गैप कितना हो रहा है 10, तो हम इस ग्रुप में जाएंगे तो 20 और 30 का गैप कितना हो जाएगा 10, तो H की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। तो ऐसे वैल्यू फाइंड कर, इतना हार्ड नहीं आया था क्वेश्चन ना उधर, मैं तुम्हें सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आ गया तो फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ पूछेगा, वो CF क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, N/2 क्या होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, लेकिन इतना हार्ड की पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसा नहीं आया, आता भी नहीं है उसको। ठीक है, और बाई चांस आ गया तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, यस सर। और अब देखो, अब इस फॉर्मूले को हम सीधे इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास L की वैल्यू थी मेरे पास 20, प्लस N/2 था 5.5, HCF आ गया 5, HF आ गया मेरे पास 4, H आ गया मेरे पास 10। तो मैं क्या करूंगा, 20 प्लस 5.5 में से 5 गया तो 0.5 अपॉन 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5.50, तो 5 ही आएगा, 5.0 हो जाएगा अपॉन 4। तो अगर 4 LCM ले लूंगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8, 80 प्लस 5 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 85 अपॉन 4। या यहीं पर सॉल्व कर सकते हो करने को, अगर यहाँ पर ही करना चाहो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, एलसीएम देना छोड़ दो, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा कितना, 20 प्लस 4 का डिवाइड कर दो 5 में, 4 1 जा 4.10 बच गया, 4 2 जा 8, तो 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21.25। तो आंसर आ गया मेरा 21.25। अब जो हमने इंटरवल चूज किया था, देखो उन्हीं के बीच आएगा हमेशा आंसर, जैसे हमने 20 और 30 हमने मीडियन क्लास चूज किया था, तो सेम आंसर आएगा इन दोनों के बीच का ही हमेशा, तो आंसर आ गया 21.25। तो अब बताओ किसको क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें सबसे मेन चीज क्या देखनी है, हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमें पहले फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो हमें CF फाइंड करने हैं, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला याद रखना, उसके बाद मुझे CF निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है, लास्ट का CF का लास्ट वाला पॉइंट लिख दो, तो वो N की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले हम N/2 निकालेंगे, N/2 निकालने के बाद मैं चेक करूंगा जहां CF वाली लाइन होगी वहां पर कौन सी वैल्यू उसके अंडर आती है, मतलब कि वो वैल्यू किसके अंडर आती है, तो हमारे पास हो जाएगी 9 के अंडर आ रही, तो मेरे पास वो क्लास हम चूज कर लेंगे, व्हाट इज द मीडियन क्लास, दैट इज द मीडियन क्लास। तो उसके लिए उसका लोअर लिमिट चेक करेंगे तो L की वैल्यू निकलेगी, उसका F चेक करूंगा तो F निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी, उन दोनों का गैप निकालूंगा तो H हो जाएगा, उसके जस्ट ऊपर वाली CF वाले में जस्ट ऊपर वाला CF हो जाएगा, बाकी फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकल
आया? यस सर। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? फिर समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम, एक क्वेश्चन लिखोगे फटाफट जल्दी से कर। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, हो जाएगा हमारे पास 3, 5, 2 और 5। करो। सर 19। और किसी का? और किसी का क्या है? सर 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25। 25। अब देखो हमारे पास सबसे पहले CF निकलेगा। CF हमारा 3, 5, 3, 8, 8 to 10, 10 to 15। तो मैं सबसे पहले n/2 निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5। तो 7.5 को क्या लॉक हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास L की वैल्यू आ गई 10, H आ गया मेरे पास 10, F आ गया मेरे पास 5 एंड CF आ गया मेरे पास कितना, बताओ? सर CF 3। 3। इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। तो अब फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है, मीडियन इक्वल टू इट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L की वैल्यू मेरे पास 10 प्लस n/2 इज 7.5, CF इज 3, F इज 5 एंड इट इज 10। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 प्लस 7.5 माइनस 3 इज 4.5 अपॉन 5 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 टू जा 10, 2 4 5 9 इज 9। तो आंसर आ गया 90। 90। हाँ सर, वो फ्रीक्वेंसी गलत लिख दी थी। आ रहा है सभी का? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो इसमें अब देखते हैं नेक्स्ट। वो आता है मोड, इसको हम हिंदी में कहते हैं
बहुलक। अब मोड और बहुलक हमारे पास जो भी चीजें होती हैं हम कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास इसमें भी अब ग्रुप और अनग्रुप डाटा का होता है, तो इसमें सिंपल सा ये भी ग्रुप के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए हम कैसे चेक करेंगे, 2 3 4 5 2 5 6 3 2 3 4 2। अभी देखेंगे, मान लो ये डाटा है, तो हम इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है दैट इज द आंसर। कौन रिपीट हो रहा है इसमें? 2 सबसे ज्यादा 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, और कोई नहीं है, तो आंसर मोड हो गया मेरे पास, सिंपल। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुलक क्या होता है? बहुलक सिंपल सा होता है कि हम जितने भी नंबर हमें दिख रहे हैं पहले से लास्ट तक, उसमें से जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो रिपीट कर रहा है अपने आप को, दैट इज द, ठीक है। xi इक्वल टू 3 5 7 8 9 ऐसा लिखा हुआ है। fi दे रखा है हमारे पास 2 3 4 2 5 सॉरी 2 ऐसे दे दिया। तो अगर इसका मुझे मोड बता रहे हैं, क्या कैसे बताऊं? so 7 7, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7। सबसे 7 कितनी बार आया? 4 बार ना, तो मेरे पास आंसर इज 7। ठीक हो गया? क्लियर हो गया ना इसके लिए? यस आया समझ में मोड? यस सर। अब इसी में थोड़ा सा आप जाते हैं ग्रुप डाटा में, मोड के लिए ही। अब मोड का ग्रुप डाटा जो हमारे पास बनता है, ग्रुप डाटा जब दिया रहेगा, वही 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40। अब जहां मोड दिया रहेगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी। तो अब ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये CI दे दिया हमें। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है फ्रीक्वेंसी हाइस्ट किसकी है। किसकी है फ्रीक्वेंसी हाइस्ट? 20 to 30 4 4 20 to 20 to 30। तो ये हमारे पास कहलाता है मोड क्लास या मॉडल क्लास। जैसे अभी हमने मीडियन क्लास पढ़ा था, यहाँ क्या हो जाएगा? ये मॉडल क्लास या मोड क्लास। क्लियर? यस सर इसको Yes, हम sir. दे देंगे F1, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको F1 दे देंगे। उसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या दे देंगे हम? F1 के बाद क्या आएगा? F2 F2। इसके जस्ट पहले वाला क्या आ जाएगा?0 जी, F0 F1 F2। F1 किसको दे रहे हैं? जिसके हाईएस्ट है, उसके जस्ट पहले वाला F0। जस्ट पहले वाला मतलब उससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम, अगर यहाँ बाई चांस 1 भी होता तब भी हम उसको F0, और उसके जस्ट बाद वाले को F2। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है मोड का, दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F1 माइनस F0 F0 F2, ठीक है, इनटू H। याद होगा? अब देखो L क्या हो गया मेरे पास? सिमिलर L क्या हो गया मेरे पास? लोअर लिमिट होगी, तो 20 आ गया L की वैल्यू। H क्या हो जाएगा? H मेरे पास क्या है? इन दोनों का गैप, तो 10 कितना हो गया? 10। बाकी F1 F0 हमने पहले से लिख रखा है। L की वैल्यू होगी 20 प्लस F1 इज 4 माइनस
3/8 -3 -2 into h is 10, तो हो गया 20 प्लस 1/8 में से 5 गया 3 into 10, तो 3 से 10 कट जाएगा 3.3 टाइम, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3.3, तो आंसर इज 23.3। मेरा आंसर 3 मोड हो जाएगा हमारे पास 23.3। आए समझ में? यस सर। तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है अगर किसी डेटा दे रखा है मुझे मीन मीडियन मोड निकालना है, तो 3 मीडियन इट इज मोड प्लस 2 मीन, इसको लिख लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया। अब आप लोगों से सिंपल सा वो बोल देगा कि हमारे पास मीडियन दे रखा है 2, मोड दे रखा है 3, तो मीन निकाल। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से इसमें रख दूंगा, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू मोड 3 प्लस 2 इंटू मीन, तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 3 प्लस 2 मीन, तो 3 साइड आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज 3, तो 2 इंटू मीन, तो मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1.5। तो इसीलिए फॉर्मूला काम आएगा 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। हो गया यार, 3 median equal to mode plus 2 into mode। आया कि नहीं आया बताओ? आगे सर। चलो एक बार मोड निकालो जल्दी से फिर। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी 2 3 और 2 1, ये 1 3, जल्दी से निकालो मोड। सर ये 30 to 40 होगा ना? नहीं, 30 to 50। सर 38.66। और किसी का कुछ आया?
सर h को 20 लेना होगा। 43.3। सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी सॉरी। जब हम इसमें ध्यान देंगे इस वाले कंडीशन पे, तो यहाँ देखना जो हमने मॉडल क्लास चूज किया है, जो हमने मॉडल क्लास चूज कर रखा है मॉडल क्लास, उसका ध्यान देंगे कि उसमें गैप कितना है। उसका ही गैप को हम एच के इक्वल लेंगे यार। जो अगर गैप हमने हमने देखा कि गैप 20 का है और जगह 10 का है तो कोई समस्या नहीं। जो हमने मॉडल क्लास चूज कर रखा है उसका गैप चेक करेंगे। तो ये हर बार क्वेश्चन डिफरेंट आ सकता है इस टाइप से। तो हमारे पास मॉडल क्लास का जो गैप हमने चेक किया तो यहाँ 20 आ रहा है। 50 में से 30 माइनस करूंगा तो 20। अदर गैप को हम नहीं देखें, खाली मॉडल क्लास या मीडियन क्लास जब भी हम चूज कर रहे होंगे तो उसी के गैप को चेक करेंगे। बाकी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये हमारे पास F1 हो जाएगा। वैसे पुट करोगे तो ये सब आ जाएगा 3/20, तो ये हो जाएगा 3 × 3। तो मेरे पास कितना बच गया 10, तो 3 × 9 13.3। 13.3, तो आंसर आ जाएगा 43 43.3। ठीक है, सभी का ये आया था ना। यस सर। यस सर। अब इसके बेसिस पर मैं जल्दी से क्या भी निकाल सकता हूँ, मेरे पास मीडियन भी निकाल सकता हूँ। अब जैसे मैंने मीडियन निकाल रखा है तो मैंने मीडियन निकाल गया, मीडियन भी इसी के आसपास कुछ आएगा। तो मैं उस फॉर्मूले से जो लास्ट में लिखाया था मैं उससे जल्दी से क्या भी निकाल सकता हूँ, मीन भी निकाल सकता हूँ। तो अगर तीनों चीजें, अगर दो चीजें दे रखी है, इतना टफ नहीं आता ना, तो मैं तो बहुत ज्यादा करा देता हूँ, लेकिन उतना नहीं पूछेगा वो। सिंपल सा या फॉर्मूला पूछेगा, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्मूला, जो लास्ट वाला कराया था। तो इम्प्लिसिट फॉर्मूला